हेलो स्टूडेंट्स, बस कुछ टाइम बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे और आपके सामने तुलसीदास जी का जीवन परिचय आ जाएगा तो इसको किस प्रकार से लिखा है, ठीक है, इसको किस प्रकार से आप लिखोगे। देखो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या है, अलग अलग टाइप से जीवन परिचय बताते हैं, जो कि कोई पूरी बुक ही छपा देता है 3-4 पेज का, 2 पेज का। लेकिन एक जो शॉर्ट तरीके से कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे, आज वो तरीका समझेंगे। वो भी मात्र 10 मिनट में सारी चीजें आपको बता दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और ऐसा तरीका बताऊंगा आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। कोई भी अगर उठा के पूछ लिया आपसे, चलो भाई तुम जीवन परिचय बता दो तुलसीदास का, 100% कहता हूं तुरंत ही आप बता दोगे कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कुछ ऐसे होगा। ठीक, ये मेरी गारंटी है अगर आप ऐसे करते हो तो देखो, चलो बच्चों, इसको बताता हूं कैसे करोगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। और एक चीज, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और एक चीज आपको बता दूं, अपना जो ब्रह्मास्त्र बैच है वहां से बहुत सारे बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो आप सभी भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको मैं भी लास्ट में बता दूंगा। चलो, सबसे पहले देखो, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है इसका मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं। सबसे पहले आप लिखोगे संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद जीवन परिचय। संक्षिप्त वाला कैसे लिखोगे, आप यहां पे एक हेडिंग डाल सकते हो ऐसे कि संक्षिप्त जीवन परिचय। अब संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या क्या लिखना होता है, जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि क्या लिखना होता है, नाम, ठीक है, कि किसका जीवन परिचय आप लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है जन्म। ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय, नाम, जन्म, फिर लिख दो जन्म स्थान। इससे क्या होगा ना, की पॉइंट्स समझ लो। जब एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके पास जैसे जीवन परिचय है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड रहता है, उसमें ही उसको पढ़ के चेक करना होता है। तो पूरा एक एक पढ़ने नहीं बैठेगा, ऐसे ऐसे नॉर्मली लिखना है। फिर उसके बाद लिख दो ऐसे पिता, ठीक है, पिता का नाम, तो पिता हो गया। फिर यहाँ पे डाल दो माता, जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। उसके बाद मृत्यु और फिर रचना। अभी देखना इसके बाद कैसे लिखा जाएगा। इतना आपने पॉइंट्स बनाया, अब इन पॉइंट्स पे आप अमल करो। जैसे कि नाम, नाम में क्या है, तुलसीदास है, तो ऐसे लिख दो तुलसी दास, नाम लिख दिए। उसके बाद जन्म, जन्म कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी, तो ऐसे लिखो सन 1532 ईस्वी। देखो, इधर वाला काली पेन से, इधर वाला नीली पेन से, इतना आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलो, बहुत सही, ऐसे करना। उसके बाद जन्म स्थान, जन्म स्थान क्या है, राजापुर, राजापुर जो कि कहाँ पे है, बांदा, ठीक है, राजापुर कहाँ पे है, बांदा में, बांदा में हुआ था। और पिता, पिता इनके कौन थे, आत्मा राम दुबे। पिता कौन थे, आत्मा राम दुबे, पिता थे इनके आत्मा राम दुबे। ठीक बच्चों, अब इसके बाद फिर क्या लिखा, माता, माता का नाम था हुलसी, और इन्हीं हुलसी के नाम से, समझ में आ रहा होगा, हुलसी के नाम से ही इनका तुलसीदास जी का नाम रखा गया। उसके बाद मृत्यु कब हुई थी, सन 1623 ईस्वी में, तो ऐसे लिख दो सन 1623 ईस्वी। उसके बाद रचना, इनकी रचना थी दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, तो ऐसे लिख दो गीतावली। और जब इतना लिख दोगे ना, तो ऐसे नहीं छोड़ना। थोड़ा खराब दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से करने के लिए, इसको अच्छे से करने के लिए एक यहाँ पे देखो ऐसे लाइन खींच दोगे, हर तरफ चारों तरफ लाइन खींच दोगे, एक बॉक्स में बंद कर दोगे। और ये तरीका सबसे पहले यूट्यूब पे मैं ही बताना शुरू किया था। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे चैनल वाले यही चीज कॉपी करने लगे। तो भाई देखो, जो चीज मैं बताता हूँ वो कॉपी होने लगती है, अच्छी बात है, और सभी लोग करें कॉपी और अच्छा अपना कंटेंट बनाए। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे बच्चों को अच्छे तरीके से स्टडी कराएं। अब देखो, उसके बाद इतना करने के बाद फिर यहाँ ऊपर पे भी ऐसे लाइन खींच देना, इस प्रकार से कुछ, ये दो ऐसे कर दोगे ऐसे। ठीक, इतना कर देना। अब बच्चों देखो, इतना करने के बाद ये आपका मेन की पॉइंट हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, जैसे कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा, उसको दिख जाएगा, ये उसको चेक कर देगा। अब इसके बाद जीवन परिचय, यहां पे ऐसे जीवन परिचय वाली हेडिंग डाल दोगे, जीवन परिचय, ऐसे आपने हेडिंग डाल दिया। उसके बाद इस पे भी नीचे अंडरलाइन, ये देखो अंडरलाइन इन द सेंस कि ऐसे कर देना। ठीक, इतना कर दिए। अब इसके बाद फिर इनका जीवन परिचय लिखना शुरू करना है, फिर नीली पेन से। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और टाइम भी नहीं लगा। ऐसा नहीं कि इसमें टाइम मैं दे रहा हूं बहुत ज्यादा, नहीं, बिल्कुल ही कम समय है। और भाई देखो, एक चीज मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहेगा, उससे एक दिन पहले हो सकता है मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊं जो कि सीधे बोर्ड एग्जाम में फंसे। अब वहां पर क्या होगा, अगर आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई तो समझ लो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे अपनी जिंदगी में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो क्या होगा, उस वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, और जब आप एग्जाम देकर वापस आओगे तो सोचोगे यार ये तो वही क्वेश्चन जो कि मैं बताया था आपको,
एग्जाम से 3 घंटे पहले, एग्जाम से 5 घंटे पहले, एग्जाम से 7 घंटे पहले, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाए। तो ये गलती आपसे ना हो पाए इस वजह से कर लेना। और डेली अपने रात में 8 बजे लाइव क्लास चलती है, सारे बच्चे ज्वाइन हुआ करो। उसमें ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आनी हो। अब देखो जीवन परिचय, जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे लिखो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। अब देखो जैसे आपने लिखा जन्म, अब इनका जन्म जब हुआ था उसको ये काली पेन से लिखना, ठीक, उसको काली पेन से लिखना है। जी का जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी, ऐसे लिखो 1532 ईस्वी, ठीक, 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब ये जो राजापुर है ना, इसको काली पेन से आप यहां पे लिखो ऐसे, राजापुर नामक गांव में हुआ था, नामक गांव में हुआ था। मेरा मकसद ये है कि आपको एकदम अच्छे से समझाऊं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। मैं जानता हूं बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने वाले, लेकिन टिप्स बहुत कम देते हैं, जो कि पढ़ाएं भी और टिप्स भी आपको अच्छे से, ताकि आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। और जब तक बोर्ड रहेगा मैं आपके साथ हूं बच्चों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारी चीजें एक एक चीजें अच्छे से मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, और ऐसे ही लास्ट टाइम में पढ़ना, बहुत अच्छे नंबर आप लाने वाले हो। ठीक, अब इसके बाद इनके पिता का नाम, तो ऐसे लिखो इनके पिता। अब मुझे पता है एक चीज आप लोग क्या सोच रहे होगे, यहां पे मैं इनके लिख रहा था, इनमें लिखा गया। अब क्या इसको मैं ऐसे काट दूं, नहीं, ये गलती आपको, ये सब चीजें बचना है भाई। एक वर्ड गलत हो गया तो इसके चक्कर में अगर काटोगे ना, एक नंबर आपका कट जाएगा, 5 में 4 मिलेगा, छोड़ दो। यहां से लिखना शुरू करो, पिता का नाम आत्माराम था, तो ऐसे लिखो आत्माराम था। उसके बाद लिखोगे इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम हुलसी था, हुलसी था, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे इनका मेन जीवन परिचय ऐसे ही आपको लिखते जाना है। अब जैसे यहाँ पे आएगा, ठीक, यहाँ पे जीवन परिचय लिखो। अब जो बीच में फिर यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, वो चीज मैं आपको समझा देता हूं, इसको देखते चलो कैसे करना है ये चीज। फिर आपको देखो अब क्या करना है, इतना करिए। अब देखो जैसे सेकंड पेज पे आओगे, उस पे भी सेम, ये जो स्केल से ये साइड लाइन है ना, ये खींचनी बहुत जरूरी होती है। तो ये साइड लाइन करनी ही करनी होती है, तो इसको करना है ऐसे, ठीक, ये आपने कर दिया इतना। अब उसके बाद इनके बारे में और चीजें लिखोगे, और चीजें लिखने के बाद क्या करना है, देखो अगर इनके बारे में कोई ऐसी चीज पता हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई लाइनें हो गई, इनके बारे में एक लाइनें भी प्रसिद्ध है, जैसे अस्थि चर्म महदेयम, ये वाला, या फिर इनके मृत्यु के संबंध में क्या है, संवत 1680, ऐसे लिखो, उसको बीच में ऐसे लिख देना, ठीक, जैसे संवत 1680 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजेव शरीर, ऐसे लिखो तजेव शरीर, ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखो ये सब से लिखने से क्या होगा, एग्जामर को लगेगा कि बच्चों को अच्छे से आता है, और बाद में आप ऐसे लिख सकते हो कि अतः इनके मित्र, जब आप लिखना कि ऐसे अतः इनकी मृत्यु, अतः इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1623 ईस्वी में, तो ऐसे लिखो सन 1623 ईस्वी में हो जाती है,
ठीक, इस प्रकार से आप कर दोगे, समझ गए, ऐसे करना है। और लास्ट में जो रचनाएं वाला सेक्शन रहेगा उसमें कैसे करोगे, ऐसे डालो रचनाएं, रचनाएं आपने डाल दिया। रचनाएं डालने के बाद अब क्या करोगे, अब इनकी जो भी रचनाएं थी उसको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखोगे, जैसे फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से लिखोगे। जैसे पहली रचना विनय पत्रिका हो गई तो ऐसे लिख दो विनय पत्रिका। दूसरी रचना पत्रिका, दूसरी रचना हो गई गीता वाली तो ऐसे लिखो गीता वाली। तीसरी जो रचना हो गई दोहा वाली तो ऐसे लिख दो दोहा वाली। फिर जैसे जानकी मंगल है तो लिखो जानकी मंगल। और पार्वती मंगल है, विनय पत्रिका है तो ऐसे लिख दो श्री रामचरितमानस तो लिखो श्री राम चरित मानस। ठीक, इस टाइप से कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, अगर ऐसे करते हो तो भाई मैं गारंटी लेता हूं कोई आपका एक नंबर नहीं काटेगा। और देखो कितना बढ़िया लग रहा है जीवन परिचय देखने में। अगर ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर क्या करेगा, डायरेक्ट आएगा, देखेगा सही है, नंबर दे देगा। अब ध्यान रखो लास्ट के, अगर आपके पास एक दिन का समय है, एक दिन का समय बचा है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब मैं क्या पढ़ूं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए